हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लिटिल अर्निंग ऐप का जो वॉलेट सेक्शन है। इसके अंदर जब यूज़र विड्रॉ पे क्लिक करेगा तो उसके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें यूज़र सारी डिटेल्स फिल करेगा। देन यूज़र का जो बैलेंस होगा वो विड्रॉ कर पाएगा। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने स्केचवेयर में। तो स्केचवेयर में जाने के बाद हम तो इसमें हमने एक पेज ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था जो कि है विड्रॉ हिस्ट्री का। आप देख सकते हो इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा, ये हमारा पूरा क्लियर है। तो अगर आपको दोबारा से चाहिए तो एक बार इस पेज को मैं रिमूव करके अगेन ऐड कर देता हूँ, लाइक ताकि इसमें कोई वो ना बैठे, कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तभी वाला पेज हमारा एक बार डिलीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, उस पेज को हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट हम जाएंगे अपने वॉलेट वाले पेज पर। देन जो वॉलेट वाला पेज है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यूज़र विड्रॉ पे क्लिक करेगा तो उसको हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट ना करके इसी पर ही एक यहाँ पे लीनियर लगा देंगे जिसके अंदर यूज़र की, जैसे मान लो यूपीआई डालनी है उसको तो यूपीआई डालेगा और अमाउंट डालेगा। देन एक यहाँ पे बटन दे देंगे विड्रॉ का। देन उस पर क्लिक करेगा तो उसकी जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसके लिए हम करते हैं जो ये वाला लीनियर है, जो हमारे हिस्ट्री का, अर्निंग हिस्ट्री का, इसकी मार्जिन को हम कर देते हैं टॉप से 10 अभी के लिए। देन इसको बाद में हम सही कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये थोड़े गैप में आ चुका है, नीचे हो चुका है। देन यहाँ पे हम लेंगे एक लीनियर। देन यहाँ पे एक लीनियर ले लिया हमने। देन इस लीनियर के अंदर वो सारी डिटेल्स फिल होगी। तो इसकी आईडी को हम नाम दे देते हैं विड्रॉ इन्फो कर देते हैं। तो इसकी आईडी को हम नाम दे देते हैं विड्रॉ इन्फो। सेव। देन जो इसकी ग्रेविटी है उसको हम कर देंगे सेंटर। देन इसकी ओरिएंटेशन को हम कर देंगे वर्टिकल। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ले लेते हैं, लाइक एक टेक्स्ट। पहले तो हम इसका ना कलर चेंज कर दें ताकि इसके अंदर की चीज़ें तो कम से कम एटलीस्ट विजिबल हो। तो इसके लिए हम कर देते हैं थोड़ा ब्लू ग्रे। ये अभी के लिए कर देते हैं, बाद में इसको रिमूव कर देंगे। देन हमें लेना है एक एडिट टेक्स्ट। एक नहीं, हमें 2 लेने हैं। अब हमें लेना है यहाँ पे एक बटन। तो हम ये बटन लगा देते हैं। देन इस बटन को हम कर देते हैं विड्थ से मैच पेरेंट। इसकी विड्थ हम पूरी मैच पेरेंट कर देंगे। देन जो हमने एडिट टेक्स्ट लिए थे इन दोनों की विड्थ को भी हम मैच पेरेंट कर देंगे। ये मैं अभी टेम्परेरी डिज़ाइन बना रहा हूँ इसका, ज़्यादा यूनिक नहीं है, ये सिंपल एक बेसिक सा डिज़ाइन है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़िया सा लुक दे के अच्छे से बना सकते हो। तो ये जो हमने टेक्स्ट लिया है ये हमने ऐसे ही टेक्स्ट लिया, इसको यहाँ पे हम सिर्फ एक नाम दे देंगे हेडिंग के तौर पर, लाइक जैसे। तो हमने एक लीनियर ले लिया, लीनियर के अंदर हम इस टेक्स्ट व्यू को लेंगे क्योंकि हमें इस लीनियर के अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है। तो एक लीनियर हम इसके अंदर एक और ले लेते हैं। देन जो ये वाला लीनियर है इसकी पैडिंग हम कर देंगे 0। देन जी ये वाला टेक्स्ट व्यू था, इस टेक्स्ट व्यू को हम करते, इसका नाम हम लिख देते हैं अभी के लिए विड्रॉ डिटेल्स। तो हम यहाँ पे विड्रॉ डिटेल्स कर देते हैं। देन इसका साइज़ 18 कर देते हैं। देन इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन। तो अभी ये ज़्यादा विजिबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका ग्रे थोड़ा, सॉरी, जो हमारा पीछे वाला लीनियर है इसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रेश कर रखा है, तो इसको हम बाद में कर देंगे ब्लैक। तो ये अच्छे से विजिबल होएगा और भी अच्छे से। तो अब हमें ये जो हमने लीनियर लिया था इसकी ग्रेविटी हमें करनी है सेंटर वर्टिकल एंड राइट। ये दो आप इसकी ग्रेविटी सेट कर देना। देन सेलेक्ट।
तो अब हम इसमें लेंगे एक इमेज। तो ये आप देखोगे जो इसकी इमेज अब एकदम राइट में चली गई है। देन इसकी पैडिंग हम कर देते हैं 0। देन हमने यहाँ पे एक इमेज लेके ऑलरेडी रख रखी है, जो कि है हमारी इमेज ये क्रॉस की। तो ये हम क्रॉस की इमेज ले लेते हैं एक। तो इसका साइज हम रख देते हैं 30 के आसपास। आई थिंक अभी भी ज़्यादा ओके 38 हो गया उसमें। तो 30 के आसपास हम इसका साइज रख देते हैं। हाइट भी इसकी 30 है एंड विड्थ भी इसकी हम 30 कर देते हैं। सॉरी 90 हो गया क्या, 30 करना था। तो अब ये कुछ इस तरह लग रहा है, जो कि इसकी लुक देखने में भी सही है। तो अभी हमारे इतना काम होने के बाद जो ये हमारे टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट, इसको हम इसका हिंट टेक्स्ट में हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट का दे देंगे हम एंटर अमाउंट, देन सेव। देन सेकंड में दे देंगे हम एंटर यूपीआई। देन इस बटन का नाम हम दे देते हैं सबमिट रिक्वेस्ट, क्योंकि जो यूज़र है वो एडमिन के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि उसने एक विड्रॉल लगाया है। तो इसका नाम हम दे देते हैं सबमिट रिक्वेस्ट। देन इसका साइज हम जो एडिट टेक्स्ट का साइज़ है इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं 16 के आसपास। देन जो ये नीचे वाला एडिट टेक्स्ट है इसकी मार्जिन टॉप हम कर देते हैं थोड़ी 10 के आसपास। तो इसको भी हम 10 कर देते हैं। बटन की भी मार्जिन हम 10 कर देते हैं टॉप से। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने इसका कलर चेंज करा था ना विड्रो इन्फो के लीनियर का, तो इसका कलर हम वापस से ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक नहीं, नन कर देंगे। जो बैकग्राउंड हमारा था वो ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और जो ये हमारा जो हमने दो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लिए थे, इसके बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं डार्क ग्रे। तो इसको भी हम कर देते हैं डार्क ग्रे। एंड इसको हम कर देते हैं आई थिंक इसको हम सियान कलर में करके देखते हैं। तो सियान कलर ज़्यादा, इसका भी कलर हम ग्रीन ही कर देते हैं कुछ इस तरह से। बट आई थिंक इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो इसकी हाइट हम कर देते हैं 50 करके देखते हैं। उतनी ही है 40 लास्ट। तो मैं अभी के लिए 40 कर रहा हूँ इसकी हाइट को। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितनी करनी है। तो अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं कि एक तो हमारा एडिट टेक्स्ट 2 है, देन एडिट टेक्स्ट 1 और एक ही हमारा बटन। तो हम जाते हैं ऑन क्रिएट में। तो ये आपने हिस्ट्री के लिए क्रिएट करा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। लास्ट नहीं थी वो पहले की आ रखी है शायद। तो इसमें हमें जाना है सेट कॉर्नर रेडियस का, जो हमारा ब्लॉक था ये रहा। तो इसको आपको यहाँ लगा देनी है 3। ये गलत ले लिया शायद, एक सेकंड, ये वाला ब्लॉक नहीं लेना था, सेट कॉर्नर रेडियस के ब्लॉक लेने थे। तो ये हमने 3 ले लिए। देन इसको भी हम इसके नीचे लगा देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक था हमारा एडिट टेक्स्ट 1, देन सेकंड था एडिट टेक्स्ट 2 एंड लास्ट में था हमारा बटन। देन इन दोनों का कलर डार्क ग्रे। देन इसका कलर था ग्रीन।
देन इसके रेडियस को हम 15 कर देते हैं सब में। तो इतना होने के बाद अब हमें जाना है विड्रो वाले पे। एक बार हम इसका नाम देख लेते हैं कि हमने इसका नाम विड्रो इन्फो ही रखा है ना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका नाम हमने विड्रो इन्फो ही रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब यूज़र विड्रो पे क्लिक करे तो इसके ऑन क्लिक पे, इस विड्रो के ऑन क्लिक पे हमें क्लिक करना है। देन यहाँ से हमें जाना है व्यू में, देन इसको कर देना है विजिबल। देन यहाँ पे हमें लगा देना है जो हमने विड्रो इन्फो का लीनियर लिया था, इसको हम कर देंगे यहाँ से विजिबल। कि जब ये इस पर क्लिक करे यूज़र, देन इसका ये वाला जो पॉपअप है ये शो करे, और जब यूज़र इस वाले पेज पर आए तो इसका जो ये हमने जो क्रिएट करा है ये गायब रहे फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए हम ऑन क्रिएट में जाएंगे, देन व्यू में, देन यहाँ पे हम एक ले लेंगे विजिबल का ब्लॉक। देन यहाँ से ये विड्रो इन्फो में जाके हम इसको कर देंगे यहाँ से गॉन। तो यहाँ से हम इसको गॉन कर देंगे। और जो हमने ये क्रॉस का लिया था इस पर हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक। देन यहाँ पे भी हम एक ले लेंगे व्यू का। देन इसमें भी हम विड्रो इन्फो को सिलेक्ट करके इसको भी हम यहाँ से कर देंगे गो। तब क्या होगा, यूज़र जब भी इस पर क्लिक करेगा तो उसको ये वाला ऑप्शन फिल करने का ऑप्शन आ जाएंगे। देन इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला जो पेज है वापस से गायब हो जाएगा। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, बट उससे पहले इसमें ना एक चीज़ हम और करते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका थोड़ा चेंज कर देते हैं। जिससे एक सेकेंड, तो अभी हम क्या करते हैं, एक लीनियर और लेते हैं हम, जिसको हम यहाँ लगा देते हैं नीचे। देन ये जो पूरा लीनियर है, लीनियर इस वाले लीनियर को हम इसके अंदर लगा देंगे। तो आई थिंक सो ये अभी आया नहीं है। एक सेकंड, ये इस लीनियर के अंदर शायद जा नहीं रहा। तो इस लीनियर को हम इस वाले लीनियर के अंदर लगा देते हैं एक बार। बैकग्राउंड का कलर हम एक बार फिर चेंज करते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना गाइस, इससे थोड़ी लुक और भी बेटर आएगी। तो ये हम इसके अंदर लगा देंगे। देन जो हमने एक और लीनियर लिया था अभी में, तो उसकी ओरिएंटेशन को हम कर देंगे वर्टिकल। देन अब ये सारे कंपोनेंट हम इसके अंदर लगा देंगे, यूपीआई वाला भी एंड ये बटन वाला भी। तो अब ये फिक्स हो चुका है। और जो हमने ये लिया था लीनियर 11, इसको कुछ नहीं करना है, इसकी पैडिंग हमें इतनी ही रहने देनी है। जो बैक वाला है जिसको हमने विड्रो इन्फो नाम दिया था, इसकी पैडिंग हम कर देते हैं 1। इसकी हम पैडिंग 1 कर देंगे। देन जो विड्रो इन्फो का कलर है उसका कलर अब हम कर देंगे क्या, यही रहने देंगे, ब्लू ग्रे। एंड सॉरी, ब्लू ग्रे करना था। एंड जो हमने ये लीनियर 11 लिया था इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ब्लैक। इससे क्या है, जो इसका बॉर्डर है वो एकदम बेटर दिखेगा। तो इतना होने के बाद हमें जाना है फिर से ऑन क्रिएट पर। तो ये तो हमने जो अंदर के थे वो डिज़ाइन करे हैं। तो अब हम दो और व्यू में जाके सेट कॉर्नर रेडियस ले लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दो और। तो एक था हमारा विड्रो इन्फो का, देन सेकंड था हमारा लीनियर 11 जो हमने अभी लिया था। तो विड्रो इन्फो का जो बैकग्राउंड कलर है हम उसको ब्लू ग्रे कर देते हैं एंड इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक।
एंड विड्रो इन्फो का जो सेट कॉर्नर रेडियस है हम इसको 15 ही कर देते हैं, 15 नहीं, इसको 17 कर देते हैं। एंड जो हमने अभी लिया है इसको 15 कर देंगे। हाँ, तो अभी हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये इतना ही हमारा अभी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो गाइज़ अगली वीडियो किस पर लानी है वो भी मेरे कमेंट में जल्दी से जल्दी आप बता देना, तो फिर उसकी भी तैयारी चालू कर देंगे हम। और हाँ, अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, बहुत दिन हो गए। मैंने आपसे एडमिन पैनल के टाइम पे बोला था कि 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एडमिन पैनल की वीडियो आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन मैं फिर भी वीडियो लेकर आया, तो प्लीज़ करवाने की कोशिश करना। तो हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, देन हम इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने डाउनलोड कर लिया, देन हम जाते हैं लिटिल अर्न ऐप पर। देन वॉलेट पेज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो वाला जो विड्रॉ का सेक्शन है वो गायब रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो गायब है। देन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है। देन यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो, देन यहाँ पे आप यूपीआई डाल के देन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। देन मैं अब इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो आपका गायब हो चुका है। देन आप दोबारा क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये अभी हमारा कुछ बढ़िया तरीके से वर्क कर चुका है। देन अब इसके अंदर का जो हम मेन काम है वो करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है कंपोनेंट में। कंपोनेंट में हमें एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है। फायरबेस पे हमें क्लिक करके लाइक यहाँ पे हमें विड्रो का डाटाबेस क्रिएट करना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं एल विद। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एल विद कर देते हैं। देन आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एल विड्रो का ये फायरबेस ऐड कर चुके हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो फुल नेम लिख सकते हो। तो अब हमें जाना है सबमिट बटन के इवेंट के ऑन क्लिक में। देन हमें जाना है कंट्रोल। तो अब हम इसमें से ले लेते हैं इफ़ देन का एक ब्लॉक, और कंपोनेंट में जाके हम कंपोनेंट ऐड कर देते हैं शेयर्ड रेफरेंस का, जो कि हम नाम दे देते हैं इसको SPR करके, या तो इसको स्पेस देके SPR कर देते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया। देन आप यहाँ देख सकते हो सेट डाटा की वाला, सॉरी गेट की वाला आपको एक ये लेना है। एंड ऑपरेटर में जाके आपको यहाँ से एक वेट अ सेकेंड इक्वल्स का, देन इक्वल्स को आप यहाँ लगा दो। जो आपका ये सबमिट बटन का जो कोड है ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी है, तो आप इसका पार्ट एकदम ध्यान से देखना, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके जो सेट प्रेफरेंस में हम इसको SPR सेलेक्ट कर देंगे। देन हम एक कंपोनेंट और लेंगे जो कि हमारा रहेगा कैलेंडर का। तो कैलेंडर में हम सिंपल CAL कर देंगे। देन हमें जाना है एक कैलेंडर पे, तो ये फॉर्मेट वाला हम ले लेते हैं। देन यहाँ पे कैल कर देंगे। देन इधर हम कर देते हैं डेट DD।
तो सिंपल हम यहाँ पे ये डेट, ये मंथ एंड ये लास्ट में ईयर, देन सेव। इसको हम खाली छोड़ देंगे। देन हमें एक और इफ देन एल्स का ब्लॉक लेना है। वेट अ सेकेंड। देन यहाँ पे हमें लेना है एक नॉट का ब्लॉक ऑपरेटर में जाके, तो आई थिंक सो नोट हमारा ये रहा, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे एक लेना है इक्वल्स का, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन इसको इसी के नीचे लगा देते हैं। देन यहाँ पे हम जाते हैं व्यू में, तो ये जो गेट टेक्स्ट है हम इसके ले लेते हैं हम 2। तो फर्स्ट में हमारा था वहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2 एंड एडिट टेक्स्ट 1, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो इसको लाइन वाइज ले लेते हैं। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 1, देन यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 2। देन हमें एक और लेना पड़ेगा, कंट्रोल पे जाके ऑपरेटर का ब्लॉक, सॉरी इफ़ देन का, इफ़ देन एल्स। देन यहाँ पे हमें ऐड करना है एक ये जो ब्लॉक होता है एरो का, ये इसका नाम मुझे अच्छे से पता नहीं है, ये क्या हो गया, सॉरी इसको मैंने गलती से इसमें डाल दिया। वेट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ ऐड करके देन वापस से लगा देता हूँ। देन यहाँ से हमें लेना है 2 नंबर का, तो हमें देखना है यहाँ 2 नंबर ये रहा। देन यहाँ पे जाके हम एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट। तो फर्स्ट हम अभी इतना तो कर देते हैं, तो अभी हम बैक करते हैं 1 मिनट के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो हमारा बैलेंस यूज़र का होम पेज पे शो हो रहा है यहाँ पे, तो वही बैलेंस हमें वहाँ पे भी शो करवाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं फायरबेस डीबी में, जो हमने ये ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था इसमें। देन इसका जो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। देन इसी को हम डुप्लीकेट कलेक्शन में डाल देते हैं, इसको हम बैलेंस लगा देते हैं, बैलेंस के नाम से हम सेव करके देन इसको अनडू करके देन बैक कर देंगे। देन आपको वहाँ पे भी यही वाला फायरबेस ऐड करना पड़ेगा, ये LFB का। देन तभी आपका जो यूज़र का जितने भी यूज़र कॉइन अर्न करेगा वो आपके यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको वापस से जाना है। देन आपने LFB पहले से ही ऐड कर रखा है तो अच्छी बात है, इसी में कर देना। अगर नहीं कर रखा तो आप ऐड कर लेना। देन आपको ऑन चाइल्ड एडेड में जाके कलेक्शन में जाना है। देन आपने जो बैलेंस ऐड करा था उसी को यहाँ लगा देना है। बस आप एक बार वहाँ से उसका नाम देख लेना, टेक्स्ट व्यू कौन सा है। ये टेक्स्ट व्यू आपका 2 है, तो इसकी आईडी हम रहने देते हैं अभी के लिए। बस यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू 2 लगा देते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू 2। देन बैलेंस वही रहेगा जो हमने रजिस्टर करते टाइम उसमें फिल किया था। देन अब जाना है हमें वापस से, इसको ना हम आईडी दे ही देते हैं क्योंकि हमें काम आएगा ये और भी जगह, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। देन वापस से इस ऑन क्लिक में, तो हमने इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एक और 2 नंबर लेना है, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देते हैं। देन यहाँ पे हमें देखना है कि हमने अमाउंट वाला कौन सा सिलेक्ट करा था, जो हमारा अमाउंट का है एडिट टेक्स्ट 2। तो ऑन क्लिक में, तो एक काम करते हैं हम इनको भी अपनी अपनी आईडी दे देते हैं। एक बेसिक पे जाके आईडी, तो इसको देते हैं हम बैलेंस, या तो इसको हम अमाउंट कर देते हैं बैलेंस के बदले, एडिट टेक्स्ट अमाउंट।
एंड इसको कर देते हैं हम एडिट टेक्स्ट यूपीआई। इससे पता रहेगा कि हमें इसमें अमाउंट डालनी है एंड इसमें यूपीआई। देन सबमिट पे जाके ऑन क्लिक, अगेन हमें वापस से यहाँ आ जाना है। देन हमने वो सिलेक्ट कर लिया एडिट टेक्स्ट अमाउंट, तो हमारा सही था। देन अब हमें क्या करना है, वापस से कंपोनेंट में, देन हमें कोई कंपोनेंट ऐड नहीं करना। जो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस वाला करा था उसी को हम ऐड कर देंगे सेट डाटा की का, ये वाला इसके नीचे। देन SPR, देन इसको भी हम यहाँ से कैलेंडर फॉर्मेट उठा के इसमें हम लगा देंगे। देन यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू। देन इसको सेव। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा एक डायलॉग का। डायलॉग आपका मन है तो लगाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये डायलॉग कंफर्मेशन के लिए लगा रहा हूँ, तो हम इसको डी के नाम से डायलॉग दे देते हैं। क्योंकि जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा सारी डिटेल फिल करके, तो उस पर एक मैसेज आएगा पॉपअप कि आप एग्री हो कि आप अपना विड्रॉ लेना चाहते हो। देन उस पर येस और नो का हम बटन लगा देंगे। देन येस पे क्लिक करेगा तो उसका विड्रॉ हो जाएगा। तो हमें जाना है डायलॉग वाले ब्लॉक पर, तो ये डायलॉग, तो हम यहाँ से ले लेते हैं टाइटल फर्स्ट, देन ले लेते हैं मैसेज का, देन ओके बटन, देन कैंसिल बटन भी हम लगा देते हैं एक। देन ये लास्ट में हम लगा देते हैं शो का। तो इन तीनों में हम वो ही ऐड कर देंगे DD। तो फर्स्ट हम इसमें कर देते हैं विड्रॉ कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट विड्रॉ कंफर्मेशन लिख दिया। देन हम यहाँ पे एक बार मैसेज डाल देते हैं, आर यू श्योर। तो हमने मैसेज डाल दिया इसमें कि यूज़र अपनी एक बार जो उसने डिटेल डाली है वो एक बार चेक कर ले। देन ओके बटन में हम लिख देंगे कंफर्म। देन कैंसिल बटन में हम लिख देंगे कैंसिल। देन सेव। तो अब हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स में जाना है। अब हमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने हैं। लाइक हमें फर्स्ट करना है मैप में हम कर देते हैं W का, या तो हम इसको LW कर देते हैं, लिटिल विड्रॉ। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं क्रिएट न्यू। तो ये हमें लगाना है कन्फर्म वाले में, जितने भी हम ये लगाएंगे अभी कन्फर्म वाले में लगाएंगे, कैंसिल वाले में हमें कुछ नहीं लगाना। तो हम ले लेते हैं यहाँ से कुछ ब्लॉक पुट की के। तो इतने लेने के बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतने बहुत हैं। तो इन सब में आपको LW ही वाले लगाने हैं। और एक आपको लगाना है यहाँ पे सेट स्ट्रिंग का। तो आप यहाँ से एक ऐड वेरिएबल कर लो स्ट्रिंग का, जो आप नाम इसको देना चाहो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ LW की। तो मैं इसको LW की नाम से दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा सेट स्ट्रिंग 2। तो इसको आप यहाँ
इसी के सेकंड टॉप पे लगा दो। देन इसको सेलेक्ट करके देन जो आपने कंपोनेंट में जो ऐड करा था फायरबेस डाटाबेस, वो आपको यहाँ पे लगाना है। मैं बताता हूँ। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, वेट अ सेकेंड। तो ये रहा फायरबेस डाटा पुश गेट की का, तो ये आपको लगा देना है इधर। देन जो आपने नया बनाया था एल विड मतलब लिटिल विड्रो का, देन इसको सेलेक्ट करके सिलेक्ट। आप ये ध्यान रखना कि आपके इस जगह ये और ये वाले सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ एरर आ जाएगी। तो अभी हमने इतना कर दिया, तो हम यहीं इस पे हैं, तो हम इसका एक और फायरबेस ले लेते हैं जो कि है ऐड की का। देन इसमें भी हम एल विड्रो ऐड कर देंगे। देन जो हमने ये वाला था, जो हमने वेरिएबल ऐड करा था स्ट्रिंग का, इसको हम यहाँ लगा देंगे, ये एल डब्ल्यू की। देन यहाँ पे हम मैप ऐड कर देंगे एल डब्ल्यू। देन एक हम यहाँ लगा देते हैं क्लियर। तो अभी हम फर्स्ट में लिख देते हैं बैलेंस, जो विड्रॉ करेगा यूज़र उसका बैलेंस। देन सेकंड में हम लगा देंगे टाइप, किस टाइप से यूज़र ने विड्रॉ करा, लाइक यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे। तो हम इसमें अभी के लिए सिर्फ यूपीआई लगा रहे, तो हम यूपीआई डाल देंगे। देन डेट। देन यहाँ पे हमें एक वही स्ट्रिंग का की ऐड करना पड़ेगा जो हमने डब्ल्यू की लगाया था, एल डब्ल्यू की, यही वाला। देन आप इसी को यहाँ से डुप्लीकेट करके इसको तो लगा दो हैंड टू हैंड, यहाँ पे आप लगा दो। देन यहाँ पे आप लगा दो यूपीआई। यूपीआई में आप यूपीआई के बाद आपको लगाना है स्टेटस। देन आपको थोड़े से और लेने पड़ेंगे, यही वाले ब्लॉक। तो इसमें भी हम ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो इसमें हम कर देते हैं ईमेल का, तो ये हमारा ईमेल। एंड इसमें हम कर देते हैं यूआईडी, जिससे ये हर यूज़र को डिटेक्ट कर लेगा। देन आपको अब जो WBL है, इसके अंदर आपको क्या लगाना है, बैलेंस, जो यूज़र ने विड्रॉ करा होगा। तो आप एडिट टेक्स्ट जो अमाउंट है आपकी, एक सेकेंड गाइस, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो ये जो है ना यहाँ पे एडिट टेक्स्ट अमाउंट, तो इसको हमें एडिट टेक्स्ट में लेना है, यहाँ पे हमें लेना है बैलेंस, ताकि इस बैलेंस में से, और जो एडिट टेक्स्ट में जो बैलेंस डालेगा वो इसे डिटेक्ट कर लेगा कि जो इसके बैलेंस में अगर अवेलेबल कॉइन है तो वो उसको रिडीम करके दे देगा विड्रॉ करके, अदरवाइज़ ज़ीरो होंगे तो ये फील्ड दिखा देगा। तो ये कुछ इस प्रकार वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप बैलेंस सेलेक्ट करना, जो मैं बताता हूँ कौन सा है बैलेंस, जो हमने इसको ये नाम दिया था ये वाला। तो मैंने इसमें गलती से ये ही सिलेक्ट कर दिया था दोनों में, तो उसको ये हटा के ये सिलेक्ट कर देना। देन वापस से हम चलते हैं अपने सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर। तो हमें क्या करना है, यही वाला। तो हम एक बार इसी को, जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसको डुप्लीकेट करके फर्स्ट यहाँ लगा देते हैं। देन टाइप में लिख देते हैं हम यूपीआई। तो ये सबका यूपीआई ही रहेगा, या तो इसको लिख दो यूपीआई विड्रॉ। तो हम इसको यूपीआई विड्रॉ कर देते हैं। देन डेट में आप यही फॉर्मेट उठा के डुप्लीकेट करके रख दो। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट कर दो वापस से। देन इसमें आपको जो अमाउंट के बदले एडिट टेक्स्ट यूपीआई है, जो आपने एडिट टेक्स्ट में डालेगा जो यूज़र यूपीआई, वो शो करेगा। देन वापस से आपको जाना है कंपोनेंट में। देन आपको जाना है फायरबेस वाले, फायरबेस ऑथ में। तो ये फायरबेस ऑथ,
तो इसमें आपको जो ईमेल है, ईमेल में आपको गेट ईमेल सेलेक्ट कर देनी है एंड यूआईडी में गेट यूआईडी। एंड जब यूज़र विड्रॉ करेगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो शुरुआत में पेंडिंग में चली जाएगी। तो हम इसको कर देते हैं पेंडिंग। देन ये जो क्लियर वाला था हम इसको कर देते हैं, इसको हमें ऊपर नहीं लाना, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं LW। देन हम यहाँ पे कैंसिल में कर देते हैं, टोस्ट लगा देते हैं अब हम कैंसिल वाले में, जहाँ पे लिख देते हैं हम विड्रॉ कैंसिल। तो हम यहाँ पे विड्रॉ कैंसल्ड का एक टोस्ट लगा देते हैं। इतना होने के बाद अब हमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमें एक नीचे टोस्ट लगाना है इसके, जो इनके बैलेंस को डिटेक्ट करेगा कि यूज़र का बैलेंस है वो सफिशेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनसफिशेंट बैलेंस। अगर यूज़र के पास बैलेंस इतना नहीं होगा तो ये एरर दिखा देगा। देन यहाँ पे भी आपको टोस्ट लगा देने हैं इधर, देन इन सब में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे में क्या है। तो सबसे ऊपर है हमारा UPI। तो सबसे नीचे तो हम लिख देते हैं टुडे लिमिट इज ओवर, कम बैक। तो इसको हम ये लिख देते हैं, जो ये हमने लिखा है टुडे लिमिट इज़ ओवर कम बैक टुमारो। तो ये जो हमने टाइम डाला है ये सिर्फ दिन में यूज़र एक बार ही विड्रॉ कर पाएगा। अगर आपको ये नहीं लगाना तो सिंपली आप इस वाले ब्लॉक को, सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को हटा के सिर्फ नीचे के जो ये 3 ब्लॉक हैं इफ देन की गेयर लगा दो तो वो हट जाएगा। अगर ना हो पाए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूँगा। तो अभी इतना हो गया। देन हमारा सेकंड था UPI, देन हमारा था अमाउंट। तो इसका था हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। देन इधर है हमारा रिक्वायर्ड UPI। तो इतना हो गया हमारा। तो एक बार आप अच्छे से इसको चेक कर लो। देन हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ हमें और करनी है कि जो यूज़र का बैलेंस भी है वो इसमें शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक बार यूज़र का बैलेंस एक और बार यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा, जो कि वेट अ सेकंड गाइस, क्रिएट न्यू मैप। ये हमारा ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है। देन पुश की हम एक ले लेंगे और देन यहाँ पे भी हम एक लगा देंगे कंपोनेंट फायरबेस का। तो ये हम लगा देते हैं इधर फायरबेस कंपोनेंट। देन इसको आप नाम कुछ अलग देना, तो मैं इसको नाम मैप दे देता हूँ। इस वाले का नाम विड्रॉ का नाम अलग देना। देन जो मैंने क्रिएट न्यू मैप से स्टार्ट करा है इसका नाम आप अलग देना। तो इसको मैं मैप दे देता हूँ। देन एक वेरिएबल मैं क्लियर का ले लेता हूँ। तो ये रहा क्लियर। देन इसमें भी मैप। देन इसमें आपको क्या लेना है, जो आपने LFB करा था, फायरबेस से डिटेक्ट कर लेगा कि जो यूज़र का फंड किस में पड़ा है वो LFB में पड़ा है। तो आपको यहाँ पे LFB सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप क्या करना है, UID। तो यही वाली UID हम डुप्लिकेट करके यहाँ लगा देंगे। देन इधर भी हम मैप में लगा देंगे वही। देन यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस। तो सेव। देन ऑपरेटर में जाके हम यहाँ से ले लेंगे एक टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का ब्लॉक।
देन हम यहाँ से ले लेंगे माइनस का ब्लॉक, तो हमारा माइनस का हीरा। इससे क्या होगा, जो यूज़र का बैलेंस है, जैसे ही यूज़र विड्रॉ पे क्लिक करेगा देन कंफर्म करेगा, तो उसका बैलेंस जो उसके डाटाबेस में होगा, मीन्स रजिस्टर करते टाइम जो उसने अर्न करा होगा, जितना भी होगा, देन वो अमाउंट डालेगा तो उसका बैलेंस यहाँ से कट हो जाएगा, जितनी वो अमाउंट डालेगा एडिट टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है, इसी वाले को हम डुप्लीकेट करके, सॉरी इसमें नहीं लगाना, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। हाँ, हमें 2 नंबर लेना था, सॉरी, तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, देन इधर भी हम ले लेते हैं 2 नंबर, देन अब हम लेंगे बैलेंस का ये डुप्लीकेट, देन इसको लगा देंगे इधर, देन हम एडिट टेक्स्ट वाले को लेंगे वापस, देन इसको हम लगा देंगे, एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा, हाँ तो ये हम यहाँ लगा देते हैं। इतना होने के बाद बस आपको अब कुछ नहीं करना, बस आप एक बार बैक कर दें। अब हमारा जो मेन काम है वो था हमारा, जो मैंने आपको शुरू में एक न्यू पेज बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो हम अब उसको क्रिएट करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे विद हिस्ट्री, सिर्फ इस कर देते हैं, देन इसका टूल बार स्टेटस सब क्लियर, देन इसको हिडन सेव, देन हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक कस्टम व्यू बना लेते हैं अलग से, जो कि हमारा विड्रॉ का रहेगा। तो ये हमारा विड्रॉ का है, इसको कर देते हैं ऐड। इसमें यूज़र की सारी डिटेल रहेगी, यूज़र की नहीं सॉरी, जो यूज़र विड्रॉ करेगा उसकी। तो फर्स्ट हम कर देते, इसको भी मैं ज़्यादा वैसा नहीं बनाने वाला, सिंपल ही बनाऊंगा। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसके लीनियर को हम ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकली कर देंगे। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ध्यान ले लेते हैं कई सारे टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हम, या तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं लीनियर 2, एंड इन दोनों टेक्स्ट को हम इसके अंदर लगा देते हैं। देन इन लीनियर के भी अंदर हम कर देते हैं एक और लीनियर ऐड, सॉरी ये आया नहीं। देन इन लीनियर के अंदर हम कर देते हैं टेक्स्ट व्यू ऐड, इस वाले को जो हमने लिया था पीछे, इसकी पैडिंग हम कर देते हैं 0। एंड जो ये वाला लीनियर था इसकी भी पैडिंग हम कर देते हैं 0, एंड इसकी भी पैडिंग हम कर देते हैं 0। देन इसकी भी पैडिंग हम कर देते हैं 0, सबकी ये भी हमें 0 करनी है, सिवाय जो लास्ट जो हमारा पीछे वाला लीनियर है इसको छोड़ के। तो ये भी कुछ इस तरह लग रहा है। तो अब जो ये वाला लीनियर है इसकी ग्रेविटी को हम कर देते हैं राइट एंड सेंटर वर्टिकल, एंड इस वाले को भी हम राइट सेंटर वर्टिकल, एंड जो ये लीनियर है इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर, एंड इसकी भी ग्रेविटी हम कर देते हैं, एक सेकेंड ये टेक्स्ट हुई है, तो हाँ ये है, इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर, सॉरी सेंटर वर्टिकल, हुआ नहीं शायद, हाँ हो गया। तो फर्स्ट हमारा था, तो ये वाला जो टेक्स्ट भी रहेगा इसको हम दे देते हैं टाइप, तो इसको हम दे देते हैं टाइप, देन इसको हम दे देते हैं डेट, देन
इसमें हम लिख देते हैं अमाउंट, या तो बैलेंस कर देते हैं इसको, बैलेंस। एंड ये रखते हैं हम इसको स्टेटस। तो ये हमने अभी इसको कुछ इस प्रकार रख दिया है। बाकी चीज़ें इसमें शो अगर आपको करवानी है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसमें एक बार के लिए, जैसे कि हमारा जो लीनियर है वो 2 था, तो इसकी पैडिंग को मैं अभी के लिए 8 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक लीनियर इसमें लीनियर ऐड करना है। देन जस्ट इसके नीचे ही, देन इसकी पैडिंग मुझे कर देनी है 0। देन इसके अंदर मेरे को लगा देना है टेक्स्ट व्यू, जिसको मैं आईडी दूंगा यूपीआई की, कि यूज़र देख सकता है कि हाँ उसने यूपीआई आईडी सही भी डाली है कि नहीं डाली। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो चुका है। इनको मैं कलर दे देता हूँ। टाइप को मैं रख देता हूँ टेक्स्ट कलर में ग्रीन। देन इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। देन इसको थोड़ा ग्रेश कर देते हैं, ताकि क्योंकि उसका मैं कलर बाद में ब्लैक रखूँगा बैकग्राउंड का। देन ये हमारा था स्टेटस। तो स्टेटस का कलर हमारा चेंज होता रहेगा, लाइक पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग में हमारा येलो रहेगा, देन फील्ड में रेड, देन सक्सेस में ग्रीन, ऐसे। तो इसको, ये हमारा बैलेंस था, तो बैलेंस का कलर हम कर देते हैं वाइट एकदम, और इसको थोड़ा हम कर देते हैं बड़ा साइज में, लाइक 20। अब ये कुछ सही लग रहा है। और इसको भी हम दे देते हैं, इसको हम रेड नहीं, इसको भी हम ग्रे कर देते हैं थोड़ा, ये वाला जोन सा भी कलर है। तो अब हमें जाना है तो हमें इस पर क्लिक करके जो हमने विड्रो हिस्ट्री का पेज बनाया था इस पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एक लीनियर हॉरिजॉन्टल, देन इसकी हाइट आपको कर देनी है मैच पेरेंट, देन इसकी पैडिंग आप कर देना 0। देन एक और लीनियर ले लेना एंड इसकी ओरिएंटेशन को आप वर्टिकल कर देना। एंड यहाँ पे एक ले लेना आप लिस्ट व्यू इसके नीचे, एंड इसका बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक कर देना। मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ। और जो सेकंड लीनियर था इसकी ग्रेविटी को मैं सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ले लेते हैं हम टेक्स्ट व्यू, कि हमारा इधर है, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। देन इसका टेक्स्ट नेम हम दे देते हैं हेडिंग के तौर पर विड्रो हिस्ट्री। तो विड्रो हिस्ट्री हमने दे दिया। एंड ये जो हमने लिस्ट व्यू लिया था इसको हम कस्टम व्यू पे जाके जो हमने विड्रो का हिस्ट्री का वो पेज बनाया था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। देन अब हमें क्या करना है, जब इवेंट पे जाना है देन इस लिस्ट व्यू के इवेंट पे, देन ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप व्यू पे चले जाना। व्यू पे जाने के बाद एक सेट कॉर्नर रेडियस ले लेना। एंड इसमें आप जो लीनियर 1 है इसका आपको जो भी रेडियस देना आप दे दो, मैं 15 ही रख रहा हूँ। एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ डार्क ग्रे। डार्क ग्रे मैंने किसका कलर करा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने ये कस्टम वे में विड्रो बनाया था इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये लीनियर 1 का, इसका कलर मैंने डार्क ग्रे करा है। एंड इसको मैं मार्जिन टॉप से 10 कर देता हूँ। देन इसको भी टॉप कर दिया। एंड आप एक चीज़ और करना कि जो आपने डेली रिवॉर्ड का था कॉइन्स जो अर्न करते हैं इसको भी आप मार्जिन टॉप से 10 कर देना। देन 10 कर दिया मैंने। देन अब हम जाते हैं वापस से अपने विड्रो हिस्ट्री के पेज पर। देन लिस्ट व्यू में अब हमें सारा काम है, तो पहले हम इसका जो हेडिंग कलर है इसको चेंज कर लेते हैं। देन इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, थोड़ा ग्रेस टाइप। देन लिस्ट व्यू इवेंट एंड अगेन ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे जाना है।
देन आपको ले जाना है कंट्रोल पे आपको लेना है इफ़ देन एल्स, और यहाँ पे ले लेना है आपको एक इक्वल्स का ब्लॉक, इक्वल्स, एंड यहाँ पे जाके आपको लेना है गेट वैल्यू का, ये रहा आपका गेट वैल्यू। देन यहाँ पे आपको रख देनी है इसकी पोजीशन, एंड लिस्ट मैप में आपको लगा देना है डाटा, एंड यहाँ पे आपको ले देना है यूआईडी। हर एक यूज़र को ये यूआईडी से ही मतलब डिटेक्ट करेगा, एंड ये आपको क्या करना है। एंड हाँ guys, आप यहाँ पे जो ये विड्रो हिस्ट्री का आपने पेज क्रिएट करा था, इसमें आप क्या करना कि ये जो 3 है ये ऐड कर देना। वो 3 ऐड करने हैं आपको जो आपने बाकी में लगा रखे हैं। मेन आपका ये लिटिल विड्रो है, यह लगा देना, एंड लिटिल फायरबेस एंड लिटिल ऑथ, ये आप तीनों लगा देना इसके अंदर। लिटिल विड्रो ये वाला तो आप ज़रूर ही लगाना है, जब मेन तो आपके तीनों के तीनों ही हैं, तो आप ये तीनों लगा देना। देन आप वापस से चले जाना लिस्ट व्यू में, देन यहाँ पे ऑन बाइंड कस्टम, देन आपको कंपोनेंट में जाकर जाना है, इधर आपको लेना पड़ेगा फायरबेस, एक सेकेंड, ये फायरबेस गेट यूआईडी, देन आपको ये इक्वल्स में लगा देनी है। देन यहाँ पे विजिबल में जाके सेट विजिबल के 2 ब्लॉक ले लेने हैं, देन 2, तो आपको यहाँ पे लीनियर 1 सेलेक्ट कर देना दोनों में, एंड फर्स्ट वाले में आपको लगा देना विजिबल, एंड सेकंड वाले में आपको कर देना इसको गो ऑन। इतना करने के बाद आपको फिर से वो ही लेना है लाइक इफ़ देन का ब्लॉक, देन यहाँ पे आपको लगा देना है लिस्ट में जाके कंटेंट्स एट की का ब्लॉक। तो अभी हम देखते हैं कंटेंट्स एट की का ब्लॉक हमारा, तो ये रहा हमारा कंटेंट्स एट की। देन हम इसमें लिस्ट मैप में लगा देते हैं लिस्ट मैप डाटा एंड पोजीशन ब्लॉक, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप, जो हमारा उसका टाइप है डिपॉजिट विड्रॉ का। देन हमें यहाँ पे जाना है व्यू में, देन नीचे करना है स्क्रॉल, देन टेक्स्ट व्यू ले लेना एक। तो टेक्स्ट में आपको यहाँ टाइप लिखा था तो आपने टाइप ले लिया। देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, देन यहाँ पे आपको लेना है लिस्ट व्यू में जाके एक गेट वैल्यू का ब्लॉक। गेट वैल्यू का ब्लॉक आपको, तो आपको ये लगा देना है गेट वैल्यू एट की, तो ये आपको यहीं पे लगा देना है। देन इसी को ले लेना है पोजीशन को आपको उठा के यहाँ लगा देना है। देन इस की में भी आपको लिख देना है टाइप, तो मैंने टाइप लिख दिया। एंड जो ये लिस्ट मैप है इसमें आपको यही वाला उठा के डाटा वाला लगा देना है। तो ये तो हमारा एक हो गया। अब आपको इसी को ही डुप्लीकेट करके सब में पेस्ट कर देना है, लाइक 3-4 आप ले लेना है इसके, जितने आपने वहाँ पे ऐड कर रखे होंगे। तो मैंने अभी 4 ले लिए, 3 ले लिए, तो अब इनको मैं सबको अपना अपना अलग अलग वो कर देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट में टाइप लिए, तो सेकंड में मैं डेट रख देता हूँ, थर्ड में हमारा आ जाएगा बैलेंस, एंड फोर्थ में हमारा आ जाएगा यूपीआई, एंड लास्ट में मैं रख दूँगा इसका स्टेटस। तो एक और मैं डुप्लीकेट करके यहाँ रख देते हैं इसका स्टेटस। देन आपको जो आपने वहाँ पे विड्रॉ करते टाइम जो वेरिएबल्स की पुट की में डाला था वो ही आपको यहाँ टाइप करना। जैसे आपने फर्स्ट में ये डाला था तो आपको सेकंड में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आप बैक गए, देन वॉलेट, देन जो आपने सबमिट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करते टाइम यहाँ पे जो लिखा था वो ही वो आपको वहाँ लिखना है। जैसे विड्रॉ बैलेंस तो हम यहाँ पे डब्ल्यू बैलेंस लिखेंगे, देन डेट हमें सेम लिखना है, एंड एल डब्ल्यू की का वहाँ पे यूज़ बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज़ हमें सेम वहाँ पे पुट करनी है। तो वापस से चलते हैं हम अपने विड्रॉ हिस्ट्री के पेज में, देन लिस्ट व्यू। तो फर्स्ट था हमारा डेट, सॉरी सेकंड हमारी डेट आ गई, तो उसको भी हम लिख देते हैं डेट। यहाँ पे भी हम डाल देते हैं डेट। एंड थर्ड है हमारा बैलेंस, तो वहाँ पे हमारा डब्ल्यू बैलेंस था,
लाइक विड्रॉ बैलेंस, तो हम यहाँ पर भी विड्रॉ बैलेंस कर देते हैं, एंड इधर भी विड्रॉ बैलेंस WBAL, एंड हमारा सोचता है UPI, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं UPI, इसमें भी हम UPI डाल देंगे। एंड इधर है हमारा स्टेटस, तो हम यहाँ पे भी स्टेटस लिख देंगे ऐसे सेम, हमें यहाँ स्टेटस लिखना है। और अब हमें क्या करना है, इसी को स्टेटस वाले को हमें कॉपी कर लेना है, देन यहाँ पे लगा देना है इसको। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लिया था कंटेंट्स ऐड को, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन हमें एक लेना है यहाँ पे इक्वल्स का, ऑपरेटर में जाके ब्लॉक, तो इक्वल्स का वेट सेकंड, यहाँ पे हम इक्वल्स खोल लेते हैं। देन हमें यही वाला ब्लॉक डुप्लिकेट करके इसको यहाँ लगा देना है, एंड यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस ही रहेगा, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमने वहाँ लिखा था, स्टेटस में हमने दिया था इसको पेंडिंग, तो हम यहाँ पे पेंडिंग कर देंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसको वहाँ पे नाम क्या दे रखा है, बाई चांस कोई एरर ना आ जाए। तो वॉलेट पे जाके, तो मैंने इसको पेंडिंग ही दिया था, एक बार वर्ड देख लेते हैं, इसका P कैपिटल है, हाँ, तो सेम हम वही दे देते हैं उधर। वापस से हिस्ट्री वाले पेज पर, देन अब हमें इसका कलर देना है, जो हमारा पेंडिंग का कलर है। तो पेंडिंग का कलर हम रखना चाहते हैं क्या, उसके लिए हमें जाना है सेट टेक्स्ट कलर, तो हम करते हैं स्क्रॉल, तो ये रहा हमारा सेट टेक्स्ट कलर। तो हमारा स्टेटस का कलर, जो हमारा ये स्टेटस है, इसका हमारा कलर क्या रहेगा, पेंडिंग में हम रखते हैं इसको येलो, तो हम इसको थोड़ा ये एम्बियर कलर टाइप है ये दे देते हैं टॉपनी, एंड हम इसी को डुप्लिकेट कर देंगे, एक लगा दें, देन अगेन इसी को डुप्लिकेट करके फिर ये लगा देंगे। देन हमने यहाँ पे लिखा था पेंडिंग, देन इसमें कर देंगे हम सक्सेस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ हमने कर दिया सक्सेस, देन इधर हम कर देंगे फेल्ड। ये जो सक्सेस फेल्ड है ये एडमिन ही अपने वहाँ से जब अप्रूवल देगा तभी ये चेंज होएंगे, अदरवाइज़ ये पेंडिंग ही शो करेगा। तो सक्सेस का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, कि जब यूज़र की पेमेंट सक्सेस हो जाए तो उसको ग्रीन शो कर जाए कलर में, तो हम ग्रीन ले लेते हैं, एंड फेल्ड को हम कर देते हैं रेड। तो इतना होने के बाद आप एक बार चेक कर लो अच्छे से, कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए आपकी। तो अब हम इसको कर देते हैं बैक, हमारा इसमें इतना ही काम था। देन अब हमें जाना है ये एल विड्रॉ वाले सेक्शन में, देन इस फायरबेस एंड ऑन चाइल्ड एडेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू में लिस्ट में जाके एक कंपोनेंट लेना है इंसर्ट का, तो आपको ये लेना है इंसर्ट, आई थिंक सो वेट, तो आपको ये लेना है इंसर्ट ऐड, एंड यहाँ पे आपको कर देनी है मैप चाइल्ड, ये इसमें ऐड नहीं हुआ, वेट अ सेकंड गाइस, सॉरी आपको लिस्ट स्ट्रिंग नहीं लेनी, आपको लिस्ट मैप लेना था, वेट अ सेकंड। तो इसमें ढूंढते हैं इंसर्ट, हाँ ये रहा, तो इसमें हम लगा देते हैं लिस्ट मैप, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 0, एंड इसका हमें ऐड करना पड़ेगा लिस्ट मैप, क्योंकि हमने ऐड नहीं करा। तो लिस्ट मैप में हम कर देते हैं इसको ट्रांस का मतलब हमें ट्रांजैक्शन करिए इसकी, तो हम ट्रांस कर देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, देन सेलेक्ट, देन आपको जाना है व्यू में, देन स्क्रॉल करना है, देन आपको ऐसे ले लेना है सेट लिस्ट कस्टम व्यू डाटा एंड रिफ्रेश डाटा, इन दोनों में आपको लिस्ट व्यू सेलेक्ट कर देना है।
देन यहाँ पे आपको यही ट्रांस वाला सेलेक्ट कर देना है। तो आपका जितना भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो अब तक आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो गाइस। ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस आगे आती रहेगी, बस कोई एरर ना आ जाए। तो जावा जो आप देख रहे हो, जावा इस कंपाइलिंग, यही मेन पार्ट होता है इसका, जिसमें ज़्यादातर एरर आपकी शो करता है। तो देखते हैं, कोई एरर तो शो नहीं कर रहा हमारी। वेट करते हैं थोड़ी देर। तो हमारी कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हुई, हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। मीन्स देन हम करते हैं इंस्टॉल। देन हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, मीन्स इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम इसमें जाके देखते हैं। सॉरी, एक चीज़ गाइस हम करना भूल गए, वेट अ सेकेंड, कि हमने इसमें कि यूज़र इस वाले पेज पे जाएगा कैसे, तो मैं ये लगाना भूल चुका था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइल वाले पेज पे जाते हैं। देन यहाँ पे आपको लिख रहा होगा विड्रो हिस्ट्री, देन इसके हम ऑन क्लिक पे जाएंगे। देन यहाँ पे हम कंपोनेंट में जाके सेट स्क्रीन ले लेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी। तो हमने शायद ऐड नहीं करा, तो इसका कंपोनेंट हम ऐड कर देते हैं। इंटेंट आई दे देंगे इसको। तो यहाँ पे भी हम आई सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको विड्रो हिस्ट्री का पेज क्लिक इनेबल कर देते हैं, जिससे ये विड्रो हिस्ट्री पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। रिडायरेक्ट मीन्स ओपन हो जाए। एंड अब हम इसको अगेन ओपन करते हैं, मतलब इंस्टॉल। तो आप भी ऐसे बीच बीच में देख लेना, अगर आपका कोई बटन हो जो आप लगाना भूल चुके तो उसको एक बार में अच्छे से आपको रन कर लेना। और हाँ दोस्तों, तो अगर आपको वेबसाइट बिल्ड से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करना ज़रूर से ज़रूर। तो मैं वेबसाइट बिल्ड की वीडियो लेके आया करूँगा आपके लिए, लाइक जिसमें आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीख पाओगे, बेसिक से सिखाएंगे एकदम। तो अगर आपको सीखनी हो तो कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। जैसे हम इसकी सीरीज़ चला रहे हैं वैसे ही हम उसकी भी सीरीज़ चलाएंगे, वेबसाइट्स की। तो हमारा ऐप रन हो चुका है सक्सेसफुली। देन हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। ये वाला ऐप की सीरीज, ये वाली ऐप की वीडियो कुछ ज़्यादा ही, मीन्स ये वाले पार्ट की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन चुकी है। एटलीस्ट 1 घंटा तो हो ही चुका होगा। 1 घंटा हो ही गया है। तो अब हम जाते हैं अपने लिटिल अर्न ऐप पर। देन हम जाएंगे विड्रॉ पर। देन आपका जो बैलेंस है वो यहाँ शो कर चुका है, जो आपका बैलेंस यहाँ शो करता है। तो अब हम क्या करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। देन आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज आएगा रिक्वायर्ड यूपीआई। देन आप यूपीआई में मीन कुछ भी डाल दो, 9999। तो इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना भूल गया था, तो आप लगा देना। देन मैं इसमें कुछ भी डाल के लिख देता हूँ। देन अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा रिक्वायर्ड अमाउंट, तो आप एक अमाउंट भी इसमें फिल करो। देन अगर मैं 121
मीन्स इसमें 120 है तो मैं 100 या 150 डालूँगा तो ये बोलेगा इनसफिशेंट फंड्स, तो आपके पास इतना बैलेंस नहीं है। चाहे आप इसको 121 ही क्यों ना करके देख लो, 121, हाँ। देन आप विड्रॉ करोगे, देन बोलेगा इनसफिशेंट फंड। तो अभी के लिए हम करते हैं इसमें विड्रॉ 20, तो हमने 20 डाल दिया। देन सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको बोलेगा कि आर यू श्योर यू फिल ऑल द डिटेल्स आर करेक्टली, कि अपनी जो भी आपने यूपीआई डाली है, अमाउंट डाली है, एक बार इसको रीचेक कर लो कि गलत तो नहीं है। देन आप कैंसिल करोगे तो विड्रॉ कैंसिल का आएगा। देन अगेन आप, तो आपकी इसमें दिखा रहा है टुडे लिमिट इज़ ओवर, तो हमने कैंसिल कर दी। तो इसको वेट अ सेकंड, एक बार फिक्स करते हैं। ये ऐसे तो नहीं दिखाना चाहिए, तो इसको आई थिंक, तो हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं। तो एक बार इसको हम बैक करते हैं आपका पूरा। देन हम इसको करते हैं विड्रॉ अगेन। देन इसमें 20, तो अभी ये कुछ टुडे लिमिट का शो कर रहा है, तो आई थिंक ये एक सेकंड इसको जाके चेक करते हैं, या एक काम करते हैं हम अभी के लिए जो टुडे लिमिट वाला है इसको हटा देते हैं। हाँ, तो इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं। तो ये हम इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देंगे। देन जो हमने ये वाला ऐड करा था, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं एक बार, रन। एक बार मैं आपको पहले इसको अच्छे से रन होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी भी हमारी इसमें कोई एरर अभी नहीं आई, जावा हमारा एकदम सही था। तो अब हम इसको एक बार करके देखते हैं। इस ऐप को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, लाइक हम यहाँ पे अमाउंट इसकी 20 कर देते हैं। दैन इसको हम कुछ भी दे देते हैं नाम, यूपीआई आईडी में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। दैन सबमिट करूँगा। तो अब मैं एक बार कैंसिल करके फिर देखता हूँ कि टाइमर आपका वो जा चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल में जाके ये विड्रॉ हिस्ट्री। दैन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यूज़र ने भी कोई विड्रॉ नहीं लगाया। दैन वॉलेट पे जाके दैन 20, मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ। दैन सबमिट, दैन कन्फर्म। तो सक्सेस का मैसेज नहीं आया, क्योंकि आई थिंक सो मैंने इसमें सक्सेस का मैसेज नहीं डाला था। तो एक बार मैं बैक करता हूँ एंड एक बार मैं इसको पूरा क्लियर करके देखता हूँ कि यूज़र की जो अमाउंट है उसमें से कटी कि नहीं। तो ये देखो, आप जैसे कि देख सकते हो बैलेंस कट चुका है। देन आप हिस्ट्री पे जाओगे, प्रोफाइल पे, देन विड्रॉ हिस्ट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही है। यूपीआई विड्रॉ है एंड जो आज की डेट है लाइक 29/9/2025, एंड इसके बीच में आप गैप लगा सकते हो। तो आई थिंक मैंने इसमें लगाया नहीं है। देन हमने विड्रॉ करे थे 20 कॉइन्स एंड यहाँ पे हमारी थी यूपीआई आईडी एंड यहाँ पे था हमारा स्टेटस, जो कि यहाँ पे
येलो कलर में दिखा रहा है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार वर्क कर रहा है। अब भी आप इसको कितने भी विड्रॉ ले सकते हो, बस आप जो आपका बैलेंस है उससे ज़्यादा का विड्रॉ आप नहीं ले सकते। तो हमारा ऐप अभी सक्सेसफुली रन हो चुका है, इनसे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है अच्छे से। अभी तक इसमें कोई एरर नहीं आई है। तो आप, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर का तो टारगेट कम से कम कंप्लीट करिए। एंड बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।